भाई वो तो रहता है मतलब यार। ट्रैक्टर की आवाज सुन ली। मेरा काम था अपना काम और इनका काम तुमने बांट लिए थे काम। एक्चुअली ऐसा था कि जो इनका काम था, जैसे कि मुझे पेन जरूरी है, कॉपी जरूरी है, या जैसे आज ऑनलाइन पीडीएफ मिल गई तो उसका जैसे प्रिंट आउट निकलवाना रहता था, जी, जी। तो वो कभी डिले नहीं होता था। मैंने अगर रात में 2 बजे बोला कि मुझे ये पीडीएफ चाहिए तो वो फिर आएगी उसी टाइम पे, कैसे भी आए। तो फिर ये तो फिर बनेगा ना कि जब वो अपनी ड्यूटी हाँ बिल्कुल। टाइमली कर रहे हैं तो फिर हम कैसे उसको डिले पीछे कर हो सकते हैं। तो रहता था हमेशा से। और जैसे मुख्य परीक्षा चल रही थी अभी, जब रिजल्ट आने वाला था, हाँ। तो उस समय बिल्कुल भी डरने नहीं दे रहे थे कि नहीं अब की बार नहीं होगा तो अब की बार होगा। तो अभी तो तुम परीक्षा दे ही रहे हो ना, तो वो एक जो ये बोलते थे तो डर खत्म हो जाता था अंदर से। क्या तो हमें लगता है कि माता पिता और ये भैया जो है इनका ही मोटिवेशन, क्योंकि इस दौर में कई बार हम टूटते हैं फिर संभलते हैं। उम्मीद होती है कि इस बार हो जाएगा सिलेक्शन, रिजल्ट कुछ और आता है, वहां से बच्चे टूट जाते हैं। रात दिन पढ़ने के बाद सब कुछ छोड़ देते हैं, शादी पार्टी खाना कहीं जाना सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन टूटने नहीं दिया। टूटने नहीं दिया ना आपने। टूटने जब ये टूटते थे तो अरे थोड़ा सा ऐसा था कि जैसे जब कई बार क्या होता था कि जैसे इसका जब रिजल्ट आता था तो उसके जस्ट 1 महीने में ही अगला एग्जाम होता था। तो मेरे पास तो रोने का भी टाइम नहीं होता था कि अगर मैं रोया या टूटा तो फिर मैं अगला एग्जाम नहीं पास कर पाऊंगा। तो फिर मैं कई बार तो ये हुआ कि आज रात में बाहर हुआ और कल सुबह में पढ़ने बैठ जाता था। कल सुबह पढ़ता था मैं बैठ के, मतलब उसको दिमाग में नहीं आने देता था कि नहीं ये मैं बाहर हो गया। क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें तो ये लगता है कि आप सब कुछ अपने दिमाग में ही तो है, बाहर तो कुछ नहीं दिमाग में है। तो उसको हम जैसा जितना ज्यादा बढ़ावा देंगे वो उतना ज्यादा फिर हमको परेशान करता। तो मैं ये सोचता ही नहीं था कि मैं फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया हूँ या कुछ भी है। मुझे लगता था कि मेरा अगला एग्जाम 1 महीने बाद है तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ। कितने अटेम्प्ट इससे पहले आप दे चुके हैं? मेरा ये जो अटेम्प्ट था वो 5वां था और इससे पहले मैं 3 इंटरव्यू दे चुका था, ये 4था इंटरव्यू था। एक बार मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। प्रीलिम्स भी नहीं हाँ, 2021 और 2022 में लगातार मैंने इंटरव्यू दिया है और 2023 में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2024 मैंने दिया जिसका ये परिणाम घोषित हुआ। अभी 2025 का मेंस देकर आया हूँ। तो मेंस भी आप लिखे? हाँ मेंस तो देकर पता चला आपने खुश भी नहीं होने दिया कि नहीं नहीं रिजल्ट आ गया संडे में रात में, हाँ है ना? हाँ। और थोड़ा बताइए क्या वो कहानी हुई थी? तो मैं सो गया था तो मेरे दोस्तों का फोन आया मुझे कि भाई बधाई हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हैं। तो मैंने भैया को उठाया, सो रहे थे वहीं पे, लखनऊ में थे हम लोग होटल। तो मैंने उनसे कहा कि रिजल्ट आ गया है, जीएसटी बन गए। तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। बोले तो क्या है, कुछ मतलब बड़ी चीज थोड़े ना है, एसडीएम चाहिए था मुझे। तो